नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम विटामिन डिस्कस कर रहे हैं। जिस पहली वीडियो में हमने ऑलरेडी अपने विटामिन वगैरह को डिस्कस कर लिया था, जैसे पहले वाले विटामिन ए, डी और ई को डिस्कस कर लिया था। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन के और विटामिन बी की कौन कौन सी वैरायटी और किन किन का उनका इंक्लूजन लेवल है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं, अगर आपने मिनरल्स की, सभी मिनरल्स की जो हमने वीडियो बनाई थी, कितने रिक्वायरमेंट होने चाहिए उनकी डोज रेट के हिसाब से, अगर वो नहीं देखी तो सबसे पहले डू चेक इट आउट दैट वीडियोस। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी, तो अब बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन के सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन माना जाता है। अगर वो बात कर लो, चाहे वो बात कर लो एनिमल्स की, चाहे वो बात कर लो ह्यूमंस की, ब्लड क्लॉटिंग को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन के, जो कि एज अ क्लॉटिंग को, ब्लड की क्लॉटिंग को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसकी नॉर्मली जो एज इट इज जो नीड है बॉडी में पशु को इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली जो प्रोटीन सोर्सेस हैं या एनर्जी सोर्स हम पशु को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कवर कर देते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत भी इसकी कमी हुई तो क्लॉटिंग में दिक्कत आ जाएगी। नॉर्मली अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि पिगलेट्स में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पिगलेट्स के केस में ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब पार्चुशन होती है, मतलब बच्चे जन्म लेते हैं, पिगलेट्स होते हैं, तो जन्म के दौरान थोड़ी बहुत हैमरेजेस वगैरह, थोड़ा बहुत कट वगैरह बॉडी में लग जाता है। अगर विटामिन के प्रॉपर अमाउंट में है तो वो कट से इतना उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर विटामिन के प्रॉपरली बॉडी में नहीं है तो खून बह जाएगा काफी सारा और डेथ कॉज हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंस है विटामिन के की। इसकी डोज रेट की बात करें तो काफी डोज रेट कम ही इसकी 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से है। ठीक है, और नॉर्मली पिगलेट्स में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो इसको 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगा ही देते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर, कि बाई चांस वगैरह कोई हैमरेज हो तो वो कवर आउट हो जाए। ठीक है, अब ऑफिशियली कितनी डोज रेट रिकमेंडेड है एनआरसी के हिसाब से, तो विटामिन के की वही है, चाहे वो हमारा 5 से 7 केजी वाला हो, चाहे वो 10 केजी वाला, चाहे 20, 100 या 150 वाला हो, सभी में सेम इसकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट है, कम है डोज रेट, लेकिन अगर आप लगा दोगे तो ये प्रिवेंटिव मेजर रहेगा, बाई चांस कोई हैमरेज वगैरह हो तो इतनी दिक्कत कॉज नहीं होगी। राइट, अब बात करेंगे विटामिन बी की। विटामिन बी को अगर मैं आपको ऑन द होल आपको बताऊं तो विटामिन बी की सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो है मार्केट से प्रीमिक्सेस। विटामिन बी काफी फॉर्म में है, क्योंकि विटामिन बी की फॉर्म काफी फॉर्म्स हैं। विटामिन B1 जिसको थायामिन बोलते हैं, विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 जिसको नायासिन बोलते हैं, विटामिन B6 पेरिडोक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन। मतलब विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जिसकी काफी सारी अपनी फैमिली है, डिफरेंट है, मतलब 7 से 8 हैं जो मतलब बॉडी में चाहिए होते हैं। नॉर्मली जो एनिमल्स हैं ये खुद ब खुद विटामिन बी बना लेते हैं, लेकिन कभी डोज रेट की कमी हो, कम ज्यादा हो, तो इसलिए कई बार सप्लीमेंट करने पड़ जाते हैं। और अगर इसके अलग अलग सोर्सेस ढूंढने चले जाओ तो वो बहुत सारे हो जाएंगे, वो हम अपनी डाइट्स में इतना इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इंक्लूड करने लग गए तो डाइट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी। सो द बेस्ट इज दैट यू कैन इंक्लूड विटामिन बी प्रीमिक्सेस इन योर डाइट्स। विटामिन बी के बाजार से जो मैन्युफैक्चर्ड मिलते हैं, प्रीमिक्सेस मिलते हैं, वो आप डाइट में इंक्लूड कर लो। एंड दैट इज नॉट कॉस्टली भी नहीं है। विटामिन की थोड़ा ये गलत फहमी है कि बहुत महंगे होते हैं, ये महंगे बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा बल्क में ले लो ताकि आगे जाके भी काम आ जाएंगे। राइट, सबसे पहले वाला विटामिन B1 जिसको बोलते हैं वो है थायामीन। ठीक है, विटामिन B1 जो है थायामीन है, वो ग्रेन्स, जो सीरियल ग्रेन्स हम डालते हैं ना, जैसे कनक हो गई, बाजरा हो गया, ये मक्की होगी, इससे इसकी कमी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट वाला विटामिन है विटामिन B2 जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन है वो हमारे जो प्रोटीन सोर्सेस हैं, मतलब कोई भी ऑयल सीड्स, केक्स हैं, उनमें से सबसे बेस्ट ये अवेलेबल हो जाएगा क्रिस्टलाइन फॉर्म। विटामिन B3
ये एक हमारी बॉडी में ना एक अमाइनो एसिड होता है जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस जरूर करेंगे, वो है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन मतलब नायसिन में आराम से कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसकी अगर बेस्ट सोर्स की बात करें तो हम जैसे ईस्ट वगैरह डालते हैं या हम कई बार फिश मील डालते हैं, तो वो मतलब जो एनिमल प्रोटीन सोर्सेज है ना, वो बेस्ट सोर्स है नायसिन की। नेक्स्ट विटामिन B7 दैट इज बायोटिन। इंपॉर्टेंट विटामिन माना गया है इसलिए क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में, इन द केस ऑफ मेल पिग्स, स्पर्म काउंट बढ़ाने में काम किया जाता है और रिप्रोडक्शन को प्रॉपरली होने में ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें काफी रिसर्च हुई थी और इसमें ये बताया गया था कि बायोटिन जो है ये रिप्रोडक्शन को इनहैंस करता है और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है, आपने कई बार देखा होगा कि पशुओं में, पिग्स के केसेस में कई बार ना फुट में, उनके पैरों में कोई ना कोई लीजन्स रहती हैं, थोड़ी छोटी लीजन्स हो जाती हैं, उनके जो पैर है खराब से हो जाते हैं। बड़ी बार देखा होगा कि छोटी छोटी हैमरेजेस होती होंगी। अगर आपके पशु में कभी आपको लगेगा कि थोड़े थोड़े पैर में हैमरेजेस हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी डाइट में बायोटिन इंक्लूड कर दो। अगर जब आपने बायोटिन अपना इंक्लूड कर दिया डाइट में, तो आप देखोगे कि आपके फार्म में जो पिग्स को पैरों की दिक्कत है ना, जो उनके फुट की दिक्कत है, फुट पैड्स की दिक्कत है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही मैंने देखा है तक, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इतना ज्यादा नहीं, लेकिन पैरों के केस में मैंने काफी बार देखा है कि अगर कोई दिक्कत आए तो बायोटिन के इंक्लूजन से वो दिक्कत बहुत हद तक सही हो जाती है। और लास्ट में हमारा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी एज इट इज डाइट में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिग्स खुद ब खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं और इसको सप्लीमेंट्री फॉर्म में देने के लिए कुछ ऐसी जरूरत नहीं है। जो विटामिन बी है सारे जो मैंने बात की आपको, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन की, इन सभी की मैं अलग अलग आपको नहीं बताऊंगा। ये मेरी अब वीडियो में एंड में चार्ट होगा जिसमें सभी अपने विटामिन बी की, चाहे विटामिन ए, डी, ई, के, सी, सारी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी वेट के हिसाब से वो प्रॉपरली मेंशन्ड है। आप वो चार्ट को जरूर रेफर करें। वो एक ऑथेंटिकेटेड पेपर है, वो NRC से है, तो निश्चिंत होकर आप उसको यूज कर सकते हो। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, मिनरल्स की चाहे बात हो चाहे वो विटामिन्स की बात हो, ये जो रिक्वायरमेंट है ये पशु को चाहिए, ठीक है ना। ये इंक्लूड वो भी करेंगे कि अगर आप बाहर से दो, चाहे वो नेचुरली मिल रहे हो, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि आपने एक्सटर्नली सारा देना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें नॉर्मल जो डाइट है, प्रोटीन सोर्सेज है, सीरियल ग्रेन्स हैं, उनसे कवर हो जाती हैं। लेकिन कई बार एक्सटर्नली देना पड़े तो उसके लिए हेल्पफुल काफी आपका रहेगा। तो इसी के साथ हमारी विटामिन्स का भी आज का चैप्टर समाप्त हुआ और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस लेके आ रहा हूं जिसमें हम अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो बहुत ही मजेदार टॉपिक रहेगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है, मतलब इसको डिस्कस करना। सो टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज डॉक्टर चरणदीप। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।